नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 60वें जन्म दिवस के अवसर पर उज्जैन में आज अलग अलग स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते 60वें जन्म दिवस पर उज्जैन के माधव नगर अस्पताल में 60 यूनिट रक्तदान किया गया। वार्ड क्रमांक 38 के पार्षद और कार्यकर्ताओं द्वारा मातृ छाया में निराश्रित बच्चों को मिलेट्स, कपड़े और मिल्क पाउडर वितरण किया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में रात भर जाकर 2.25 लाख लड्डुओं का निर्माण कराया, जो कि मुख्यमंत्री के आगमन पर टावर चौक पर लड्डुओं का वितरण किया जाएगा। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमारे पार्षद श्रीमती निर्मला करण परमार जी के द्वारा अपने वार्ड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं पार्षद जी को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया कि लोगों को जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है रक्त। तो रक्त बनता है केवल मानव शरीर में। लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति इतना स्नेह रखते हैं कि जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर में आकर के रक्त देकर के लोगों की जान बचाने का काम किया है। मैं इस आयोजन के लिए माननीय पार्षद जी को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। बताएं किस बात की शिविर आयोजित किया गया है? आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव भाई साहब का जन्मदिन है, जिस उपलक्ष्य में आज हमने रक्त शिविर का आयोजन किया है, जिस सनातन क्लब की तरफ से, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कहाँ पे आयोजित किया गया है ये वार्ड क्रमांक 53 में, अग्रसेन धर्मशाला। आपका नाम? निर्मला करण परमार, पार्षद, वार्ड क्रमांक 53। हमारे उज्जैन के बेटे, बाबा महाकाल के बेटे डॉक्टर मोहन यादव जी का जन्मदिन है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में आप प्रदेश में लगातार सेवाएं दे रहे हैं और ऐसे में उनकी विधानसभा के कार्यकर्ताओं और उनके शहर के कार्यकर्ताओं में, शहर के नागरिकों में एक अलग ही उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है। शहर के हर कोने में, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप जहाँ जाएंगे तो समाज सेवा के कुछ न कुछ प्रकल्प आपको चलते हुए दिखाई देंगे। उसी क्रम में आज हमारे वार्ड क्रमांक 53 की पार्षद श्रीमती निर्मला करण परमार जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे आदरणीय दादा नारायण यादव जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और सभी युवाओं ने यहाँ पर रक्तदान शिविर के माध्यम से ब्लड डोनेट करने का कार्य किया है। तो 5 मिनट में क्योंकि युवा हमारे देश की एक अहम पीढ़ी है और अहम उनका योगदान सभी क्षेत्रों में रहता है। ऐसे में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी से प्रेरणा लेकर के उन्होंने समाज के हित में ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को, जहाँ पर रक्त पहुँच किसी कारण से उन तक रक्त की व्यवस्था नहीं हो पाती, ऐसे लोगों को यहाँ ब्लड उनकी मुसीबत के समय में उपयोग में आएगा। तो मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल यशस्वी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और निरंतर बाबा महाकाल के आशीर्वाद से प्रदेश की सेवा करते रहें, प्रदेश का विकास करते रहें। और हम सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनको हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। धन्यवाद। एक महान विधिवेत्ता, समाज सेवी और जन चेतना के प्रखर प्रहरी, वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर जी को हमने खोया है। वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक संस्था थे, जिनका जीवन न्याय, साहित्य, संस्कृति और समाज सेवा की प्रेरणादायी मिसाल था। आनंद मोहन माथुर जी ने न केवल न्यायपालिका में अपनी गहरी छाप छोड़ी, बल्कि सामाजिक चेतना के जागरण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कायस्थ समाज के उत्थान की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ उज्जैन के सामाजिक आयोजकों में उनका सक्रिय योगदान हमेशा रहा। संस्थान के संरक्षक के रूप में वे हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अभ्यास मंडल इंदौर पद्म भूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन स्मृति व्याख्यान माला उज्जैन में आदरणीय आनंद मोहन माथुर जी व आदरणीय श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी की महत्वपूर्ण भूमिकाएं सदैव स्मरणीय रहेगी। श्री चित्रगुप्त धाम की स्थापना में श्रद्धेय जी श्री माथुर साहब का असीम योगदान रहा। हम भारतीय समाज के इस अमूल्य रत्न को खोकर शोकाकुल हैं, परंतु उनके विचार, कार्य और संघर्ष हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। साथ ही वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उन्हें आज गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आज इंदौर स्थित 14B रतलाम कोठी जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री चित्रगुप्त सार्वजनिक न्यास के श्री अमित श्रीवास्तव, प्रबंध न्यासी श्री दिनेश श्रीवास्तव, सचिव श्री भरत सक्सेना, मीडिया प्रभारी श्री मंगेश श्रीवास्तव, संदीप कुलश्रेष्ठ, युधिष्ठिर कुलश्रेष्ठ, प्रियांश श्रीवास्तव।
भगवान चिंतामन गणेश की दूसरी जत्रा, सुबह से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह पूजन अभिषेक के बाद भगवान का श्रृंगार हुआ, शयन आरती तक होंगे दर्शन। चैत्र मास के प्रति बुधवार लगने वाली श्री चिंतामन गणेश की दूसरी जत्रा 26 मार्च बुधवार को हुई। भगवान गणेश के दर्शनों के लिए सुबह से ही हजारों श्रद्धालु पहुंचे। प्रसिद्ध श्री चिंतामन गणेश मंदिर में चैत्र मास के प्रति बुधवार लगने वाली भगवान चिंतामन गणेश जी की यह दूसरी जत्रा बुधवार प्रारंभ हुई। मंदिर प्रबंध समिति ने दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छांव और पेयजल की व्यवस्था की है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को गर्भगृह के बाहर से दर्शन की व्यवस्था की गई है, लिहाजा दूसरी जत्रा के दौरान कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए मैटिन की बिछात की गई है। जो दूसरी जत्रा किस तरह का जगह होता है? जत्राएँ जो महीने में 4 होती है, 5 होती है, जितने बुधवार आते हैं हर बुधवार को यहाँ पर जत्रा लगती है। आज क्रम में दूसरी जत्रा है और हर जत्रा पर जो चैत्र मास में जत्रा आ गए उनमें सब जत्राओं का अपना एक महत्व रहता है और इसमें ये दूसरे क्रम की है तो गणेश जी को मनावें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें भगवान से। इसी क्रम में भगवान की 5 जत्रा 4 जत्रा मनाई। किस तरह के सूर्य से ही भगवान की शुरुआत होती है और आज पब्लिक भी अच्छी दिख रही है? पहली जत्रा में रंग पंचमी होने के कारण दर्शनार्थियों का आना जाना कम रहा है, बस बाकी हर जत्रा को यही चलेगा। और आज भी सुबह 4 बजे मंदिर के पट खोलने के बाद भगवान का अभिषेक पूजन श्रृंगार किया और 6 बजे आरती तभी से जनता ऐसी चल रही है और सभी लोग भगवान गणपति का पूजन अभिषेक कर रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।